students, welcome to the lecture 11 for your trigonometric functions. प्रीवियस लेक्चर में हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं वो देखे थे, है ना। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो पढ़े थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें बस 0 से 2 पाई के बीच देखना है कहाँ से कहाँ कौन कौन से क्वाड्रेंट में वो वैल्यू दे रहे हैं ना। एंड फॉर जनरल सॉल्यूशंस हमें पढ़ना पड़ा था वो या डिराइव करना पड़ा था फॉर्मूले। जैसे साइन एक्स अगर साइन वाई के साथ इक्वल होता है तो हमें एक्स मिलता है कितना, एन पाई प्लस -1 टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय वाई एंड एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, है ना। फिर हमारे पास अगर cos x इज इक्वल टू cos y मिलता था तो हम लिख देते थे x इज इक्वल टू योर 2n पाई प्लस माइनस वाई वेर n बिलोंग्स टू सेम इंटीजर। फिर अगर आपके पास होता था 10x इज इक्वल टू 10y तो हम क्या लिखते थे इसको, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस थीटा, है ना, सॉरी एन पाई प्लस वाई पर एन बिलोंग्स टू योर जेड। समझ में आ रहा है ना। ओके तो ये आपके जनरल सॉल्यूशंस थे। आप हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे प्रीवियस लेक्चर में, बहुत कम किए थे एक्चुअली, टू बी वेरी फ्रैंक। बट अभी हम कुछ और अपने एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का जो भी क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस के रिलेटेड वो हम कर देंगे। एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल बी मूविंग टुवर्ड्स योर मिसलेनियस एक्सरसाइज। उसके बाद ये चैप्टर खत्म करके हम जो सप्लीमेंट्री मटेरियल है इसी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्री के हम उसको डिस्कस करेंगे। ओके तो चलिए आज हम बहुत कम टाइम लगेगा आज के लिए, आज के लेक्चर बहुत कम टाइम में खत्म हो जाएगा। विल जस्ट लुक अवर टुवर्ड्स द प्रॉब्लम। हम बस हिंट बताएंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन को, जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है यू विल बी डूइंग दैट। ओके तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे बोल रखा है कि राइट फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। देखो ये जो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको चार चीजें हमें प्री रिक्विजिट में जानना जरूरी है ना। आपको यहाँ पे ग्राफ्स जानने हैं, आपको यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू जैसे कहाँ कहाँ पे जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं कहाँ पे √3 होगा, 10 का वैल्यू 1/√3 होगा वो भी जानना जरूरी है। एंड साइंस जानना जरूरी है, कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है वो जानना जरूरी है। अगर वो सब आप लोग नहीं जानते हो देन यू कैन नॉट सॉल्व एनी ऑफ द क्वेश्चंस फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल सोल्यूशन ढूंढने के लिए, है ना। तो प्रिंसिपल सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, बस 0 से 2 पाई के बीच देखते हैं ना। 0 से 2 पाई मतलब फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, इतना बस एक बार हम मूव करेंगे। 0 दिस इज π/2 पाई 3π/2 2 पाई, उतना ही मूव करेंगे। उस टाइम जहां जहां पे 10x√3 है या sec(x)2 है हम उसको लिख देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर 10x इज इक्वल टू √3, है ना। तो 10x इज इक्वल टू √3 को मतलब x यहाँ पे कहाँ सॉरी 10x इज इक्वल टू √3 फॉर विच x, यहाँ पे जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है। सॉल्यूशन मींस यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यू हैव टू फाइंड व्हाट, x यू हैव टू फाइंड, है ना। तो यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट वी यूज्ड टू डू, you used to find where 10x is √3। 10x कहाँ पे √3 होता है, we know कहाँ पे √3 होता है। 10x is 10 पाई बाय √3 कब होता है, 10 पाई बाय 3 पे यानी 60 डिग्री पे। 60 डिग्री में √3 होता है ना, तो हम उसको लिख सकते हैं 10 पाई बाय 3। ओके तो एक आपको तो मिल गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दैट इज x इज इक्वल टू पाई बाय 3, क्योंकि x इज इक्वल टू पाई बाय 3 में 10 60 इज √3, तो x इज इक्वल टू पाई बाय 3 एक मिल गया। एंड पाई बाय 3 इज यहाँ पे आएगा, पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्री यहाँ पे आ गया। ओके समझ में है। ओके तो यहाँ पे पॉजिटिव है। और कहाँ पे देखो ये +√3, आपको पहले देखना है ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। देखो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, +√3 है मतलब प्लस। और कहाँ पे होता है 10 का और कहाँ पे होता है पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। वी हैव टू नो दिस रूल ASTC। तो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, यहाँ पे साइन एंड उसका रेसिप्रोकल दैट इज कोसेक, यहाँ पे वो पॉजिटिव, यहाँ पे tan एंड कॉट इसका रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पे वो दोनों पॉजिटिव होंगे। एंड यहाँ पे cos एंड sec ये आपको याद रखना है। तो 10x पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे भी पॉजिटिव है एंड यहाँ पे तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नहीं लाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अगर आएगा, हम क्या बोले थे, अगर यहाँ पे थीटा आ रहा है तो यहाँ पे पाई ऐड करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पे थीटा हो रहा है मतलब अगर यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे अगर 10 का वैल्यू पॉजिटिव आ रही है यानी यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए कितना 180 डिग्री मूव करना पड़ेगा, मतलब थीटा प्लस पाई करना पड़ेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए थीटा है यहाँ तक, फिर पाई यानी 180 डिग्री फिर मूव करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर आता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, पाई प्लस थीटा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, सपोज यहाँ पे थीटा हम बोल रहे हैं उसको, तो यहाँ पे पाई प्लस थीटा आना पड़ेगा।
तो पाई प्लस थीटा में वी नो, देखो टेन पाई प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में पाई है, एन पाई अगर है, हम इसको टेन को टेन ही लिखते हैं ना, टेन थीटा ही लिखेंगे, बस पॉजिटिव है या नेगेटिव है देखेंगे। पाई प्लस थीटा मीन्स यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा पाई, पाई दिस इज पाई 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, ये जो थीटा है ये थीटा वर्टिकली अपोजिट एंगल है, दिस इज थीटा दिस इज थीटा, मतलब पाई टोटल गया फिर थीटा, दैट इज पाई प्लस थीटा में फिर वही टेन थीटा ही आएगा। तो इसको तुम लिख सकते हो x इज इक्वल टू कितना, मतलब तुम लिख सकते हो टेन पाई प्लस थीटा वाज योर पाई बाय थ्री, टेन पाई प्लस पाई बाय थ्री इज ऑल्सो इक्वल टू टेन पाई बाय थ्री, है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट रूट थ्री, यानी टेन दिस इज योर व्हाट पाई प्लस पाई बाय थ्री इज थ्री पाई प्लस पाई फोर पाई बाय थ्री, फोर पाई बाय थ्री में भी हमें रूट थ्री मिला, यानी x यहाँ पे फोर पाई बाय थ्री भी आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है, यानी जीरो से टू पाई के बीच यहाँ पे पॉजिटिव होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यानी रूट थ्री यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे भी आएगा, रूट थ्री यहाँ पे कहाँ पे आएगा एक्स इज इक्वल टू पाई बाय थ्री में, यहाँ पे कहाँ पे आएगा पाई प्लस पाई बाय थ्री में, दैट इज फोर पाई बाय थ्री। तो इसका जो प्रिंसिपल सोल्यूशन है वो क्या क्या है, एक्स इज इक्वल टू पाई बाय थ्री एंड एक्स इज इक्वल टू फोर पाई बाय थ्री। लेकिन जनरल सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वैल्यू लेना पड़ेगा। देखो जैसे टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री है, तो हम इसको लिख सकते हो टेन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, रूट थ्री को कुछ भी लिख सकते हो, रूट थ्री को टेन पाई बाय थ्री लिख सकते हो, नहीं तो टेन फोर पाई बाय थ्री भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो रूट थ्री को हम उतना क्यों हम परिश्रम करेंगे, विल बी डूइंग जस्ट जो आपको पता है। रूट थ्री कहाँ पे टेन 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 का वैल्यू रूट थ्री कहाँ पे होता है 60 डिग्री में, तो इसको हम लिख देंगे टेन पाई बाय थ्री, है ना। तो ये किसके फॉर्म में आ गया, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई के फॉर्म में आ गया, है ना। तो इसके लिए जनरल सोल्यूशन दैट इज एक्स, एक्स इज इक्वल टू कितना आता था एन पाई प्लस वाई, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा एन पाई प्लस पाई बाय थ्री। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो दिस ये इसको हम क्या किए हैं जीरो से पाई बाय टू के बीच लिए हैं, इसको हम जीरो से पाई बाय टू के बीच ले रहे हैं, तो ये आपका बन गया क्या जनरल सोल्यूशन। ओके, दिस इज योर जनरल सोल्यूशन। जो हम y लिए हैं इसको जीरो से 90 डिग्री के बीच ही लिए हैं, 60 डिग्री जीरो टू 90 डिग्री के बीच है, तो हम अगर यहाँ पे n इज इक्वल टू जीरो एंड n इज इक्वल टू वन पुट करेंगे, यहाँ से हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन भी मिल जाएगा ना। हम आपको बताया था अगर दिस यू हैव ये जो y लिए हो अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है यानी जीरो से 90 डिग्री अगर है, तो हम यहाँ पे n जीरो पुट कर देंगे पहले, वन पुट कर देंगे सेकंड में। तो जीरो पुट करो, देखो जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट करोगे तो पाई बाय थ्री हुआ, वन पुट करो तो पाई प्लस पाई बाय थ्री दैट इज फोर पाई बाय थ्री, आपको प्रिंसिपल सोल्यूशन में मिल गया। लेकिन ये चीज ध्यान देना है n इज इक्वल टू जीरो एंड वन तभी पुट करना है जब ये चीज आपका जो y है y इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, समझ में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तभी ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है ना। तो दिस यू कैन राइट, तो n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू योर एनी इंटीजर, तो आपको लिख देना n पाई प्लस पाई बाय थ्री n बिलोंग्स टू z। कोई पूछेगा नहीं सर हम टेन पाई बाय थ्री नहीं लिख के इसको हम लिख सकते हैं टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री को हम लिख सकते हैं टेन फोर पाई बाय थ्री, बिल्कुल लिख सकते हो, फोर पाई बाय थ्री भी लिख सकते हो। एंड यहाँ पे आपका x क्या आ जाएगा n पाई प्लस फोर पाई बाय थ्री। तो कुछ कुछ गलत बात नहीं है यहाँ पे, क्यों गलत नहीं है, देखो देखो यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो एन पाई प्लस फोर पाई बाय थ्री को, फिर और एक बार क्या लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस फोर पाई बाय थ्री को तुम क्या लिख सकते हो पाई प्लस फोर पाई प्लस पाई बाय थ्री लिख सकते हो, है ना। तो इसको तुम और एक बार क्या लिख सकते हो एक्स इज इक्वल टू एन प्लस वन पाई प्लस पाई बाय थ्री लिख सकते हो। एंड एन प्लस वन एंड एन में क्या डिफरेंस है, अगर एन का स्टार्टिंग नहीं है, इसका कुछ स्टार्टिंग है, एन का कुछ स्टार्टिंग है कि ये यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, नहीं है, इसका एंड कहाँ पे हमें पता नहीं, इंटीजर का एंड कहाँ पे है हमें पता है नहीं, पूरा इन्फिनिटी तक है, माइनस इन्फिनिटी तक है ना। तो इसको भी हम एन ही बोल सकते हैं, इसको एक और इंटीजर बोल देंगे नाम, है ना। इसको x इज इक्वल टू और एक इंटीजर दे देंगे दैट इज n, n प्लस वन इज ऑल्सो इंटीजर, स्मॉल n प्लस वन इज ऑल्सो एन इंटीजर, इसको हम कैपिटल N लिख देंगे दैट विल बी n पाई प्लस पाई बाय थ्री। तो इंटीजर प्लस वन वो भी एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू जेड, तो ये चीज एंड ये चीज दोनों सेम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई भी आप लिख सकते हो। मतलब ये कंफ्यूजन आपको नहीं होना है कि यहाँ पे पाई बाय थ्री लेके करें या फोर पाई बाय थ्री में लेके करें, हमें इजी लगा पाई बाय थ्री यूज करना इसलिए हम कर दिया, लेकिन यू कैन जस्ट यूज एनीथिंग वेयर टेन एक्स इज रूट थ्री, समझ में आ रहा है। ओके, फिर सेकंड केस में भी आप कर सकते हो, यहाँ पे sec x दिया है, देखो sec x में हमें डील करना नहीं है, हमें कहाँ कहाँ पे डील करना है sin x cos x एंड tan x, क्योंकि हम पढ़े हैं ये तीन का इक्वेशंस,
तो sec x को हम कन्वर्ट कर देंगे sec x का रेसिप्रोकल में। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ sec x? दैट इज cos x, है ना। तो sec x अगर 2 है तो cos x कितना होगा? cos x विल बी हाफ, है ना। उसका रेसिप्रोकल 2/1 है, उसका रेसिप्रोकल 1/2, तो cos x विल बी हाफ। तो हमें क्या करना है? cos x के लिए फाइंड करना है, दैट इज x के लिए फाइंड करना है। तो विल बी डूइंग, यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए हमें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के हमें 0 से 2 पाई के बीच x का वैल्यू लेना होगा। 0 से 2 पाई के बीच कहाँ कहाँ पे cos x हाफ हो रहा है, यानी हाफ मीन्स पॉजिटिव, cos x इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब कौन कौन से क्वाड्रेंट में? यहाँ पे एंड यहाँ पे। cos का वैल्यू कहाँ कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ऐसे अगर जाएंगे यहाँ पे थीटा में आएगा, फिर ऐसे 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 करके दिस इज योर पाई, दिस इज योर 2 पाई, 2 पाई माइनस थीटा में भी आएगा, 2 पाई माइनस थीटा में भी आएगा। तो cos x इज इक्वल टू cos, दिस इज cos x इज इक्वल टू हाफ। तो cos x इज इक्वल टू हाफ कहाँ पे होता है? जब x इज इक्वल टू जनरल, x इज इक्वल टू पाई बाय 3 में 60 डिग्री में हाफ होता है ना। तो ये थीटा अगर पाई बाय 3, दिस इज अगर पाई बाय 3 हुआ, तो हम अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे, तो सपोज दिस इज योर पाई बाय 3, दिस इज यहाँ पे माइनस पाई बाय 3, तो यहाँ से यहाँ तक मूव करेंगे तो हमें 2 पाई जाना पड़ेगा, फिर माइनस पाई बाय 3 करना पड़ेगा ना। यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, फिर माइनस पाई बाय 3 करेंगे तो यहाँ पे हम आ जाएंगे जहाँ पे हमें cos x हाफ मिलेगा। तो एट x इज इक्वल टू पाई बाय 3 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई माइनस पाई बाय 3। समझ में आ रहा है? ओके। हमेशा एन पाई प्लस थीटा या एन पाई माइनस थीटा ऐसे लिखना है। इसको तुम मत लिखो कि 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ऐसे नहीं लिखना है, इसको 2 पाई माइनस थीटा लिखना है। समझ में आ रहा है? अगर एन पाई बाय 2, सॉरी 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा करोगे तो कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये आपको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देगा। पढ़े हैं ना, पाई बाय 2 का अगर ऑड मल्टीपल है तो कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देता है, साइन को कॉस में। अगर लेकिन यहाँ पे अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, साइन का साइन ही रहेगा। समझ में आ रहा है? तो at x is equal to pi by 3 and at x is equal to 2 pi minus pi by 3, the cos x will be half, that is sec x is equal to 2। तो हम यहाँ पे लिख दिए at x is equal to pi by 3 एक सोल्यूशन आया, this will be 6 pi minus pi, that is 5 pi by 3, this is a solution। मतलब ये दोनों आपका हो गया प्रिंसिपल सोल्यूशन, बिकॉज दे आर लाइंग बिटवीन 0 to 2 pi। लेकिन जनरल सोल्यूशन जो कि पूरे डोमेन में है वो क्या है? दैट विल बी योर, देखो sec x इज इक्वल टू हाफ है, यानी cos x इज इक्वल, सॉरी sec x इज इक्वल टू 2 है, यानी cos x इज इक्वल टू हाफ है अपने पास। तो हम क्या करेंगे? cos x को किसी वैल्यू लिखेंगे, हाफ कोई सा भी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, नहीं तो ये लिखो। तो cos x विल बी व्हाट? cos पाई बाय 3 लिख सकते हो, है ना। तो इसको तुम लिख सकते हो, दिस इज, हमारे पास क्या था, अगर cos x इज इक्वल टू cos y था तो x इज इक्वल टू योर 2n पाई प्लस माइनस y वेयर n बिलोंग्स टू z, है ना। तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई इज योर पाई बाय 3, है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू एनी इंटीजर। समझ में आ रहा है? तो ये आपका इक्वेशन इसी में चेंज हो गया। समझ में आ रहा है कि एट एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ओके, यू गॉट इट ना? ओके, तो ये चीज आपको क्लियर करना है। ओके, समझ में आया? ऐसे आपको सॉल्व करने हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखो वो तो वहाँ पे प्लस चीज था, है ना, राइट हैंड साइड में प्लस वैल्यूज आ रहे थे, यहाँ पे देखो नेगेटिव वैल्यूज आ गए। नेगेटिव वैल्यूज आ गए मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाइक नहीं करेगा एक्स, आइदर सेकंड, नहीं तो थर्ड, नहीं तो फोर्थ, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो कॉटेक्स दे दिया, कॉटेक्स दे दिया -√3, है ना। तो हमें 10 कॉटेक्स में तो डील नहीं कर रहा है, हमें 10x में डील करना है। 10x विल बी 1 बाय -√3, दैट इज -1/√3। एंड हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन निकालना है, यानी 0 से 2 पाई एक बार ही रिवोल्यूशन लेना है। तो 0 से 2 पाई के बीच 10 कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है हम देखेंगे। नेगेटिव कहाँ पे आता है? यहाँ पे एंड यहाँ पे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दिस इज योर रूल है ASTC। 10 पॉजिटिव यहाँ पे और यहाँ पे होता है, मतलब नेगेटिव यहाँ पे एंड यहाँ पे होगा, सेकंड एंड फोर्थ। तो 10 कहाँ पे? 1/√3 है, देखो 10 कहाँ पे? 1/√3 है। देखो देखो यहाँ पे हम लिख सकते हो 10x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√3। तो 10x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/√3 मतलब 10 ऑफ कौन सा वैल्यू 1/√3 होता है? 10 ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6, और माइनस ऑफ 10 पाई बाय 6 होता है। तो माइनस ऑफ 10 थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? इधर तुम लिख सकते हो 10 पाई पाई माइनस थीटा, है ना, पाई माइनस थीटा। थीटा अगर यहाँ थीटा इज बिटवीन व्हाट 0 to पाई बाय 2, तो -10 थीटा को तुम लिख सकते हो 10 पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नहीं तो -10 थीटा को तुम लिख सकते हो 10 2 पाई माइनस थीटा, है ना।
2 पाई माइनस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये चीज आपको समझ में आ रहा है? माइनस ऑफ टेन थीटा को तुम क्या लिख सकते हो? टेन पाई माइनस थीटा, दैट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एंड इसको तुम लिख सकते हो 2 पाई माइनस थीटा, टेन 2 पाई माइनस थीटा, पाई बाय 2 में, 3 पाई बाय 2 में, ऐसे लिखना नहीं है आपको, एन पाई प्लस माइनस थीटा में लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर एन पाई प्लस माइनस थीटा लिख रहे हो तो टेन का टेन ही रहता है, कॉट का कॉट ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, जो भी है वही रहता है, बस साइन में आपको चेंजेस आते हैं। बस अगर उसको तुम कर दिए पाई बाय टू में, ये पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा या 3 पाई बाय टू प्लस माइनस थीटा, उसमें क्या होता है? चेंज हो जाता है उसके कम्प्लीमेंट्री में। अगर आपके पास साइन है तो कॉस हो जाएगा, टेन है तो कोट हो जाएगा, है ना? तो टेन पाई माइनस थीटा इज माइनस टेन थीटा, ये सब आप लोग पढ़े हो। टेन 2 पाई माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस टेन थीटा। समझ में आ रहा है? तो माइनस ऑफ टेन पाई बाय सिक्स को तुम क्या लिख सकते हो? आइदर लिख सकते हो टेन पाई माइनस पाई बाय सिक्स, और इसको तुम लिख सकते हो टेन 2 पाई माइनस पाई बाय सिक्स। तो आपको जो एंगल मिला एक्स, एक्स क्या क्या मिला, मतलब 0 से 2 पाई के बीच क्या क्या मिला? एक मिला आपको पाई माइनस पाई बाय सिक्स, दिस योर 10x, एंड 10 पाई माइनस पाई बाय सिक्स, मतलब x इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस। x को तुम पाई बाय सिक्स नहीं बोल सकते क्योंकि यहाँ पे माइनस है, आगे देखो यहाँ पे, लेकिन माइनस नहीं है, तो आपको इसको अंदर लेना होगा तो आपको 10 माइनस 10 पाई बाय सिक्स को ऐसे लिखना है, पाई माइनस थीटा एंड 2 पाई माइनस थीटा में। तो आपको x मिल गया एक पाई माइनस पाई बाय सिक्स, दैट इज 5 pi by 6, and another x will be your 2 pi minus pi by 6, that is 6 2 ja 12 pi minus pi, that is 11 pi by 6। समझ में आ रहा है? तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि ये x 0 से 2 पाई के बीच लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके। लेकिन ये अगर पूछेगा उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, तुम लिख दोगे 10x इज इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री, कोई भी वैल्यू ले जाओ, दैट इज 10x इज इक्वल टू, अगर तुम ये वैल्यू लो नहीं तो ये वैल्यू लो, तो हम लिख देंगे इसको व्हाट 10 व्हाट 10 वाई। देखो ये इसमें यहाँ पे हम नेगेटिव भी वैल्यू ले सकते हैं ना, यहाँ पे कोई भी वैल्यू तुम ले सकते हो, यहाँ पे इधर नेगेटिव भी ले जाओ, नेगेटिव 10 ऑफ माइनस थीटा है ना, 10 ऑफ माइनस थीटा भी माइनस 10 थीटा होता है कि नहीं भैया? 10 ऑफ माइनस थीटा अगर एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉक वाइज मूव करोगे तो भी माइनस 10 थीटा होगा। तो क्लॉक वाइज अगर हम पाई बाय सिक्स मूव कर दिए, तो पाई बाय सिक्स ऐसे मूव करेंगे तो हमें मिलता है वन बाय रूट थ्री माइनस, अगर पाई बाय सिक्स ऐसे क्लॉक वाइज मूव करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस वन बाय रूट थ्री। तो हम इसको लिख सकते हो 10 माइनस पाई बाय सिक्स, है ना? 10 ऑफ माइनस थीटा इज ऑल्सो माइनस वन बाय रूट थ्री। तो हम इसको यहाँ पे 10 माइनस पाई बाय सिक्स लिख दिए, है ना? तो हम इसको x क्या क्या मिलेगा आपको, दैट इज एन पाई प्लस पाई, एन पाई प्लस वाई, एन पाई प्लस, अगर 10x इज इक्वल टू 10y होता है तो हमें क्या मिलता है? x इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी हाँ सॉरी, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? एन पाई माइनस पाई बाय सिक्स, है ना? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? ओके। तो कोई बोलेगा नहीं सर हम माइनस पाई बाय सिक्स क्यों लेंगे, हम ये एन बिलोंग्स टू जेड है, ओके, हम माइनस पाई बाय सिक्स क्यों लेंगे, हम ये चीज क्यों नहीं लेंगे, ये भी ले सकते हो। तुम लिखो ना एन एक्स, टेन एक्स इज इक्वल टू टेन, फाइव पाई बाय सिक्स, फाइव पाई बाय सिक्स लिख के एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस फाइव पाई बाय सिक्स लिखो, है ना? तो ये चीज आप इस यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हो एन पाई, इसको तुम लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाय सिक्स, है ना? तो ये आपका बन गया n प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय पाई माइनस पाई बाय सिक्स, दिस इज अनदर इंटीजर, हम इसको n लिख देंगे, n पाई माइनस पाई बाय सिक्स, जो कि ये जो मिला ये भी वही मिला। लेकिन यहाँ पे देखो इसको तुम क्या लिए हो, जीरो से पाई बाय टू नहीं लिए हो, यहाँ पे जीरो से जैसे नेगेटिव में लिए हो, तो यहाँ पे अगर हम जीरो पुट करेंगे तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मिलेगा, है ना? प्रिंसिपल वैल्यू तभी मिलेगा जब हम ये जो एंगल लिए हैं ना y, y का वैल्यू जीरो से पाई बाय टू के बीच लिए। यहाँ पे देखो जीरो पुट करोगे तो ये माइनस पाई बाय सिक्स दे रहा है ना? तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? n इज इक्वल टू वन में आपको देगा फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू, दैट इज फाइव पाई बाय सिक्स, वन पाई दैट इज पाई माइनस पाई बाय सिक्स, एंड n इज इक्वल टू टू में भी आपको देगा, दैट इज टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स। तो मतलब हमेशा आपको जीरो वन पुट नहीं करना है ना? आपको वन भी पुट कर सकते हो, टू भी पुट सकते हो। पहले देखो जीरो पुट करो, वो नेगेटिव अगर आ रहा है तो कैंसिल हो गया, क्योंकि नेगेटिव नहीं हो सकता प्रिंसिपल वैल्यू। फिर देखो जहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव आ रहा है उसको एक प्रिंसिपल वैल्यू लो, एंड द नेक्स्ट पॉजिटिव यू जस्ट टेक योर द सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दैट शुड बी बिटवीन 0 to 2 पाई। ओके, मतलब जो प्रीवियस केस में बता रहा था n इक्वल टू जीरो एंड n इक्वल टू वन लेने के लिए, वो बस जब थीटा हम 0 से पाई बाय 2 लेते थे या 0 से 90 डिग्री लेते थे। ओके, समझ में आ रहा है? ओके, दिस वे यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चंस। ओके, फिर ये यू डू इट बाय योरसेल्फ। यहाँ पे कोसेक एक्स में डील नहीं करना है, हमें इसको साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ कर देना है, एंड साइन एक्स कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होता है उसको हमें देख देना है।
साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ। कहाँ कहाँ पे साइन नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, एंड यू जस्ट टेल इट हियर माइनस ऑफ हाफ। हाफ मतलब साइन पाई बाय 6 है ना। 30 में हाफ होता है साइन, साइन 30 में हाफ होता है, तो माइनस ऑफ साइन पाई बाय 6 लिख के यू जस्ट सॉल्व इट। इसको तुम लिख सकते हो साइन पाई प्लस थीटा है ना, पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हो, एंड इसको तुम लिख सकते हो साइन 2 पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये दोनों आपके आ जाएंगे प्रिंसिपल वैल्यूज, पाई प्लस पाई बाय 6 एंड 2 पाई माइनस पाई बाय 6, एंड यू जस्ट सॉल्व इट बाय साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। वाई कुछ भी ले जाओ आप, वाई इज इक्वल टू हम ले सकते हैं माइनस थीटा यानी माइनस पाई बाय 6 भी ले सकते हो, साइन ऑफ माइनस पाई बाय 6 इज ऑल्सो माइनस हाफ, ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसको तुम लिख सकते हो एन पाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर एन वाई, वाई इज योर माइनस पाई बाय 6। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं? ओके, तो ऐसे आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ओके ओके, तो चलिए कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन भी कर लेते हैं ना। देखो यहाँ पे आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है या क्या फाइंड करना है? जनरल सॉल्यूशन दैट इज फॉर एक्स, एक्स के लिए फाइंड करेंगे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे कुछ इक्वेशंस आपके पास है, देखो जैसे फर्स्ट यहाँ पे आपको फॉर्मूला रटना जरूरी है। जैसे cos 4x है, अगर आपको cos 4x का फॉर्मूला पता नहीं है, cos 2x का फॉर्मूला पता नहीं है, तो आप इसको कैसे करोगे, है ना? यू कैन नॉट डू। ओके, लेकिन यहाँ पे ये ऐसे केसेस में आपको जल्दी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो बहुत इजीली यू कैन फाइंड। कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पे cos x इज इक्वल टू cos y होता है, तो हमें डायरेक्टली इसको x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y लिख सकते हो, है ना? यहाँ पे भी वही चीज है, cos 4x इज इक्वल टू cos 2x मतलब cos 4x इज इक्वल टू cos 2x मतलब 4x इज इक्वल टू व्हाट, 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस 2x, है ना? डायरेक्ट मिल गया x आपको, 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2x। लेकिन ऐसे केसेस में, बहुत सारे केसेस में आपको फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन ये और इजीली कर सकते हो ये वाले फॉर्मूला अप्लाई करके, दैट इज cos x इज इक्वल टू cos y, दैट इज अगर cos x इज इक्वल टू cos y है तो x इज इक्वल टू ये वाला चीज यहाँ से कैसे रिलेटेड है, 2n पाई प्लस माइनस 5 से। तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू कितना होगा, 2n पाई प्लस माइनस 2x, है ना? तो हम इसको यहाँ पे 2 केसेस मिलेंगे, है ना? यहाँ पे 2 केसेस मिलेंगे, प्लस माइनस है ना, तो 2 केस मिलेगा, दैट इज 4x इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2x, नहीं तो 4x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2x। तो आपको x निकालना है ना, x आपको निकालना है, तो 2x इस साइड आएगा, दैट विल बी 2x इज इक्वल टू 2n पाई, यानी x आपको मिल गया n पाई, एक में मिला आपको n पाई, समझ में आ रहा है? एंड यहाँ पे x कितना मिला, ये अगर इस साइड जाएगा तो 6x, 2x इस साइड गया तो 6x, 6x विल बी योर 2n पाई, है ना? 2n पाई, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। समझ में आ रहा है? तो आपको दो सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू n पाई एंड आपको n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z, एनी इंटीजर यू कैन टेक। नहीं तो जस्ट यू अप्लाई द जो भी आपके पास फॉर्मूला है, दैट इज cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, यू कैन अप्लाई दिस, है ना? cos 2x इस साइड गया तो cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0, एंड यू नो द फॉर्मूला फॉर cos a माइनस cos b, है ना? cos a माइनस cos b का फॉर्मूला यू नो, दैट इज माइनस 2 sin a प्लस b बाय 2 sin a माइनस b बाय 2। तो हम इसको लिख सकते हो sin a प्लस b दैट इज 4x प्लस 2x बाय 2 दैट इज 3x, है ना? sin a माइनस b दैट इज 4x माइनस 2x दैट इज 2x बाय 2 दैट इज x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? तो यहाँ से भी प्रूव कर सकते हो ये आपका जीरो होगा, नहीं तो ये जीरो होगा, है ना? तो ये अगर जीरो होगा यानी 3x साइन 3x अगर जीरो होगा तो 3x शुड बी इक्वल टू n पाई। साइन कहाँ पे जीरो होगा, ये आपको याद है ना, साइन x इज इक्वल टू जीरो मतलब x शुड बी इक्वल टू n पाई, तो साइन 3x इज इक्वल टू जीरो है, 3x शुड बी इक्वल टू n पाई, तो x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। फिर ये भी जीरो हो सकता है, sin x इज इक्वल टू भी जीरो हो सकता है ना, तो इसको तुम लिख सकते हो x इज इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे दो कंडीशन, x इज इक्वल टू n पाई मिला एंड x इज इक्वल टू n पाई बाय 3। तो प्रीवियस केसेस में भी वही मिला था, that x इज इक्वल टू n पाई एंड x इज इक्वल टू n पाई बाय 3, दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड। ओके, समझ में आ रहा है? ओके,
फिर यहाँ पे देखो सिक्स्थ में आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों cos x इक्वल टू cos y फॉर्म में आ गए तो डायरेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? cos a प्लस cos b, cos a माइनस cos b। ओके, तो यहाँ पे देखो सिक्स क्वेश्चन इज योर cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, ये दोनों को सॉल्व करो। देखो वही पेयर को लेना है जहाँ पे हमें डिवाइडेड बाय 2 ऐसे नहीं मिलेगा, है ना। यहाँ पे देखो हम अगर लेंगे ये दोनों को पेयर को अगर लेंगे तो a प्लस बी दैट इज 3x प्लस एक्स बाय 2 विल बी 3x प्लस एक्स दैट इज 4x, 4x बाय 2 विल बी 2x। एंड जब a माइनस बी लेंगे 3x माइनस एक्स 2x, 2x बाय 2 इज x। मतलब हमें कोई डिवाइडेड बाय 2 नहीं मिला। लेकिन ये अगर तुम लोगे, ये दोनों पेयर को हम अगर लेंगे तो a प्लस बी दैट इज 3x प्लस 2x दैट इज 5x बाय 2 मिलेगा, जो कि आपके लिए डिफिकल्ट अराइज कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को लेंगे। ओके, ये जस्ट सॉल्व इट। यहाँ पे क्या मिलता है हमें 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos sin a प्लस बी बाई सॉरी 2 cos a प्लस बी बाई 2 cos a माइनस बी बाई 2। तो यहाँ पे 2 cos a प्लस बी दैट इज 3x प्लस एक्स 4x, 4x बाई 2 इज 2x। एंड cos a minus b by 2 cos a minus b that is 3x minus x is 2x, 2x by 2 is x। okay, minus cos 2x is equal to 0। तो यहाँ पे cos 2x कॉमन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यू कैन टेक इट कॉमन एंड यहाँ पे लिख सकते हो 2 cos x minus 1 is equal to 0। तो इधर ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। ये 0 होने के लिए cos 2x को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। एंड ये 0 होने के लिए 2 cos x minus 1 को 0 होना पड़ेगा, यानी cos x को कितना होना पड़ेगा, cos x को कितना होना पड़ेगा, -1 इस साइड गया डिवाइडेड बाय 2, यानी cos x को हाफ होना पड़ेगा। एंड यहाँ पे cos 2x को कितना होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, है ना। तो cos 2x कब 0 माने cos x 0 कब होता है, जब x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, है ना। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है, लेकिन यहाँ पे 2x है तो 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, है ना। तो यहाँ पे आपको x कितना मिलेगा, 2 डिवाइड करो तो 2n प्लस 1 पाई बाय 4। समझ में आया? और और ये भी तो है, ये भी तो कैसे है, दैट इज cos x इज इक्वल टू हाफ। तो cos x इज इक्वल टू हाफ कहाँ पे होगा, cos x को cos y के फॉर्म में लिखो, दैट इज हाफ कहाँ पे बनता है, cos पाई बाय 3 में। तो इसको लिख सकते हो cos पाई बाय 3, है ना। तो जब जब आपके पास cos x इज इक्वल टू cos y फॉर्म आता है तो x कितना बनता है, दैट इज 2n पाई प्लस माइनस y, है ना। तो यहाँ पे कितना बनेगा x, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ओके, समझ में आ रहा है। तो आपके पास टू कंडीशन, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दोनों को यू जस्ट राइट। लेकिन आपको लिखना होगा n बिलोंग्स टू z। n क्या है आपको, n तो ये हम खुद ले रहे हो ना, तो n आपको लिखना है दैट शुड बी अन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। समझ में आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको इजीली कर सकते हो ये। ओके, सेवेंथ क्वेश्चन भी करो बहुत इजीली। यू कैन डू sin 2x का फॉर्मूला हमें पता है ना। sin 2x plus cos x is equal to 0। what is the formula for sin x, sorry sin 2x, that is 2 sin x cos x। तो इसको हम अगर ऐसे स्प्लिट करेंगे तो cos x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, है ना। यू कैन राइट 2 sin x plus 1 is equal to 0। तो इधर ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो cos x is equal to 0 होगा, नहीं तो और लिखना है 2 sin x plus 1 is 0। it means sin x is what, minus half। 2 sin x plus 1 is equal to 0। it means 2 sin x is equal to -1। तो sin x आपका कितना होगा, -1 by 2। ओके, तो आपको मिला cos x is equal to 0, तो x कितना होगा यहाँ पे 2n plus 1 पाई बाय 2, है ना, ये आप पढ़े हो। एंड यहाँ पे sin x is equal to -1/2 है, मीन्स sin x you can write it as what, sin, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। कहाँ पे नेगेटिव होता है साइन का वैल्यू, यहाँ पे होता है एंड यहाँ पे होता है ना। तो कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, कोई भी वैल्यू लिख सकते हो। पाई प्लस पाई बाय 6 लिख दो, पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा में माइनस साइन थीटा होता है, यानी माइनस साइन, देखो हाफ का माइनस हाफ को तुम लिख सकते, ये प्रीवियसली हम किए हैं ना। साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस हाफ, मतलब sin x इज माइनस हाफ, मतलब तो sin x को तुम क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ हाफ दैट इज sin पाई बाय 6। एंड माइनस साइन थीटा को तुम लिख सकते हो sin पाई प्लस थीटा, है ना, या 2 पाई माइनस थीटा, है ना, कोई भी वैल्यू ले सकते हो। तो पाई प्लस थीटा ही ले जाते हैं, पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज 7 पाई बाय 6। यहाँ पे x कितना बनेगा, n पाई प्लस -1 to the power n दैट इज y 7 पाई बाय
6। तो x कितना बना, ये भी बना, ये भी बना, दोनों लिख दो एंड n बिलोंग्स टू z और करके लिखना है। ओके, ये कहाँ से आया, वी नो अगर sin x इक्वल टू sin y है तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n y। ओके, so this is your question number 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजीली यू कैन डू। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा है ना। सेक्स स्क्वायर 2x आपको पता है, व्हाट इज सेक्स स्क्वायर 2x। देखो हमें पहले से पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज सेक्स स्क्वायर एक्स, आपके 10th स्टैंडर्ड से। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x को तुम लिख सकते हो सेक्स स्क्वायर 2x है ना। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, सेक्स स्क्वायर 2x को 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x है ना इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x। तो 1 1 तो आपका कैंसिल हो गया ऐसे ही, एंड यहाँ पे ये इस साइड गया तो ये आपका बन गया टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इज इक्वल टू 0। तो क्वाड्रेटिक बन गया, टेन 2x में क्वाड्रेटिक। तो टेन 2x देखो दोनों में कॉमन है, तुम लिख सकते हो टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे टेन 2x कॉमन है, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो टेन 2x 0 हो सकता है, नहीं तो 10 और टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी टेन 2x माइनस 1 हो सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर 10x इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू क्या बनता है, n पाई बनता है ना। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू n पाई होगा है ना, x इक्वल टू n पाई होता है, तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू n पाई होगा एंड x इज इक्वल टू n पाई बाय 2। ओके, समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले जाओ, टेन टू एक्स को तुम लिख सकते हो माइनस वन मतलब माइनस ऑफ टेन 45 दैट इज पाई बाय 4। माइनस ऑफ टेन थीटा कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, तो पाई माइनस थीटा लिख सकते हो है ना, दैट इज टेन पाई माइनस पाई बाय 4। ओके, तो इसको तुम लिख सकते हो टेन 3 पाई बाय 4, यानी जब इसको तुम क्या लिख सकते हो, टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन 3 पाई बाय 4। तो हमें क्या मिला था, अगर टेन एक्स इज इक्वल टू टेन वाई है तो एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई है ना। तो हमारे पास है टेन टू एक्स इज इक्वल टू टेन 3 पाई बाय 4, तो टू एक्स विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस 3 बाय 4, सॉरी 3 पाई बाय 4 है ना। तो आपको मिलेगा यहाँ पे टू एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस 3 पाई बाय 4 है ना। तो x कितना बनेगा, n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 4 बाय 2 दैट इज 8। तो आपको ये मिलेगा एंड ये मिलेगा, और लिख के n बिलोंग्स टू z लिखना है। समझ में आया। ओके, फिर द नाइन्थ क्वेश्चन तो आपको बहुत इजीली यू कैन डू है ना, बहुत इजीली जस्ट डू इट बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ साइन एक्स प्लस साइन वाई है ना। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 9 में। देखो अगर हम पेयर किसको करना है वो देखना है, ये दोनों को पेयर करोगे या ये दोनों को पेयर करोगे या ये दोनों को पेयर करोगे। ओके, ऐसा पेयर करना कि एक कॉमन आ जाए है ना। ये इक्वेशन यू आर सॉल्विंग, इक्वेशन अगर सॉल्व करो तो अगर कॉमन आ जाता है तो यू कैन फाइंड द वैल्यूज है ना। तो यहाँ पे अगर ये दोनों को तुम सॉल्व करोगे तो ये x प्लस थ्री एक्स दैट इज 2x, सॉरी 4x डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 2x, and our 2x and x a minus b that is x minus 3x that is minus 2x divided by 2। मतलब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, sin a प्लस sin b का फॉर्मूला क्या है, 2 sin a प्लस b बाय 2 डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय sin, सॉरी cos a माइनस b बाय 2 है ना। तो हम अगर इसको ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, a प्लस बी बाई टू विल बी 4x बाई टू दैट इज 2x, एंड a माइनस b बाई टू विल बी x माइनस 3x माइनस 2x बाई टू दैट इज माइनस x है ना। तो एक मिलेगा 2x एंड एक मिलेगा माइनस एक्स। आपके पास क्या है तीसरे वाला चीज 5x, तो कॉमन कुछ नहीं आएगा। हम ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो साइन 3x प्लस साइन 5x, तो यहाँ पे आएगा 3x प्लस 5x बाई टू दैट इज 8x बाई टू 4x, एंड माइनस अगर करेंगे 3x माइनस 5x माइनस 2x बाई टू दैट इज माइनस x। तो यहाँ पे भी कॉमन नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो कॉमन ये दोनों में आ सकता है, साइन एक्स प्लस साइन 5x में देखो यहाँ पे आएगा, देखो ये दोनों अगर देखेंगे ये और ये दोनों अगर प्लस करेंगे तो x प्लस 5x, x प्लस 5x इज 6x, 6x बाई टू इज 3x, 3x देखो हमारे पास है साइन 3x है ना। तो ये दोनों को हम प्लस करते हैं तो इसको हम लिखते हैं डायरेक्ट साइन x प्लस साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। इसमें क्या आएगा आपका 2 साइन a प्लस b बाई टू इज 3x
cos a minus b, that is minus 4x by 2, that is minus 2x, है ना। तो वी नो cos माइनस थीटा इज, cos माइनस थीटा क्या होता है, से थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos इज नेगेटिव, तो cos सॉरी पॉजिटिव, तो cos माइनस थीटा विल बी सेम cos थीटा, तो इसको तुम डायरेक्ट cos 2x भी लिख सकते हो, एंड sin 3x यू कैन टेक कॉमन, sin 3x कॉमन लेके you can write 2 cos 2x, ये cos minus theta is cos theta, तो cos minus 2x can be written as cos 2x plus 1 is equal to 0, तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा, just apply the formula, that is sin 3x अगर 0 है तो 3x is equal to n pi and x is equal to n pi by 3, और ये भी 0 हो सकता है, यानी 2 cos 2x is minus 1, 2 cos 2x plus 1 is equal to 0, तो 2 cos 2x will be minus 1 and cos 2x will be minus 1 by 2, तो माइनस है, cos का एक वैल्यू माइनस है, मतलब cos कहाँ कहाँ पे माइनस होता है, यहाँ पे एंड यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे cos इसको तुम लिख सकते हो माइनस ऑफ हाफ, हाफ मतलब cos पाई बाय 3, 60 डिग्री में हाफ होता है ना, cos पाई बाय 3, इसको तुम लिख सकते हो cos पाई माइनस थीटा, नहीं तो पाई प्लस थीटा, कोई भी लिख दो, पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3, तो cos 2x इज इक्वल टू cos पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3, यानी यहाँ पे कौन से फॉर्म में आ गया, cos x इज इक्वल टू cos y, तो x आपको मिल जाता है 2n पाई प्लस माइनस y, तो यहाँ पे 2x विल बी इक्वल टू 2n पाई 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई इज योर 2 पाई बाय 3, है ना। तो x कितना बनेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, तो आपको x मिला ये एंड ये, समझ में आ रहा है, एंड इसको नहीं तो और लिख के इसको लिख दोगे एंड n बिलोंग्स टू z लिख लोगे। ओके, तो यहाँ पे आपका बेसिकली आपके जो भी क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का वो यहाँ पे एंड हो रहा है। ओके, थोड़ा लेंदी हो गया, जितना हम सोचे थे वहाँ से थोड़ा लेंदी हो गया लेक्चर। ओके, in the next class we'll be discussing the miscellaneous problems and NCERT exemplar problems and थोड़ा hard problem हम उसको solve करके ये chapter खत्म करने का try करेंगे। ओके, and we'll be moving towards the supplementary of material of this particular chapter। ओके, तो ये सब questions आपको करना है, खुद से और एक बार करो जितना डाउट होगा and you just ask in the comment section। ओके, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे miscellaneous। ओके, थैंक यू।